नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, एचपीएएस, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, इन सभी एग्जाम में मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। जैसे कि ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर लगाती है, या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट कौन से दो देशों को अलग करता है और कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो इस वर्ल्ड मैप को रटने का प्रयास करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। अगर आप मैप को अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से और विजुअलाइज करके उसको समझने की कोशिश करें तो वर्ल्ड मैप याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर एक आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं, और मैं वर्ल्ड मैप में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स है, रिवर्स है, या फिर साथ साथ जो स्टेट्स हैं, उसके अलावा कुछ देश है, नेशंस है जो किसी आजकल जो न्यूज में रहे हैं वो किन किन देशों के साथ बॉर्डर लगाते हैं, उन सब के लिए मैं ट्रिक्स लेकर के आया हूं। यानी कि वर्ल्ड मैप अब याद करना बहुत ही आसान हो चुका है। रिमेंबर, वंस यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग द थिंग्स, देन इट बिकम्स इजी टू यू टू लर्न वर्ल्ड मैप, राइट। तो आज हम आपके लिए एक इजी ट्रिक लेकर के आए हैं। वर्ल्ड मैप की बहुत सी चीजों को जो कि ट्रिकी हो जाती है याद करनी, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी देखिएगा, क्योंकि आई एम श्योर आपको ये वीडियो हेल्प करने वाला है। और अगर आपको कोई और ट्रिक इसके अलावा आती है तो प्लीज कमेंट डाउन करके आप हमें बता सकते हो। इसकी कोई ऑल्टरनेटिव ट्रिक आपको पता है तो आप और भी बाकी एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हो बाय कमेंटिंग डाउन। अगर आपको अच्छे लगे तो भी आपने प्लीज कमेंट डाउन करना है, राइट। तो दैट्स ऑल। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग विद हम देखो, जो कंट्रीज आर्कटिक सी को बॉर्डर लगाते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कुछ कुछ लेक्स या वाटर बॉडीज देखते हैं, लेकिन आर्कटिक सी को हम हमेशा भूल जाते हैं, राइट। लेकिन यहां से भी क्वेश्चंस हाई चांसेस है दैट पूछे जाते हैं, राइट। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आज की इसमें हम बहुत सी वाटर बॉडीज को कवर करने वाले हैं, राइट। तो देखिए, कंट्रीज बॉर्डरिंग आर्कटिक सी, तो आपको एज यू कैन सी हियर, तो आर्कटिक ओशन है यहाँ पर। इसके साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर लगा रही है, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक है, देखिए, ग्रीन फिश वेंट टू नॉर्वे बाय कार, राइट। अब देखो, ग्रीन फिश वेंट टू नॉर्वे बाय कार, तो बहुत इजी है। देखो, कार, देखो यहां से देखना आपने, ग्रीन से आपने याद रखना है ग्रीनलैंड, राइट। यहां से आप देखो ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, राइट। देन उसके बाद फिश हो जाएगा आपका फिनलैंड। तो फिनलैंड आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, राइट। तो ये दिस इज हियर, यहां पर फिनलैंड आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन फिश। देन उसके बाद आई फॉर फिश का FIS, राइट, फिश का FIS। आई से हो जाएगा आपका आइसलैंड, एंड एस से हो जाएगा आपका स्वीडन, राइट, एस से हो जाएगा आपका स्वीडन। देन इसके बाद ग्रीन फिश वेंट टू नॉर्वे बाय कार, ठीक है। तो देखो, अब यहां से फिर हम देखें तो एन से आपका नॉर्वे आ जाएगा, ठीक है, नॉर्वे नाम से ही हमने ट्रिक बनाई है, ठीक है, नॉर्वे। एंड देन सी आपका कनाडा हो जाएगा, और कनाडा आपको यहां दिख रहा है आपको, राइट। एंड कार का ये CAR, राइट, CAR, ए से हो जाएगा आपका अलास्का। देखिए, यूएसए आ सकता है लिखा हुआ, तो आपको ध्यान रखना है यूएसए, अलास्का इज अ स्टेट ऑफ यूएसए, राइट। एंड देन उसके बाद आर से हो जाएगा आपका रशिया, राइट, रशिया। तो ये सभी देश जो है आपको इसी से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, इसको याद रखना आपने। ग्रीन फिश वेंट टू नॉर्वे बाय कार, सिंपल इज दैट, ग्रीन फिश वेंट टू नॉर्वे बाय कार। तो जी से ग्रीनलैंड, और आपका एफ से FIS, राइट, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, देन नॉर्वे, राइट। उसके बाद कार CAR, दैट इज कनाडा, अलास्का एंड रशिया, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। यूरेशिया की जो कुछ सीज हैं, इनको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। अब यूरेशिया, यूरोप और एशिया में जो सीज आती है, दोनों में जो सीज बॉर्डर लगाती है, जो यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है, तो ऐसी कुछ सीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इसकी जो ट्रिक है दैट इज Mr. PC बनर्जी ऑफ बंगाल, सिंपल इज दैट, Mr. PC बनर्जी ऑफ बंगाल, राइट। जैसे बंगाल दो पार्ट में टूटा हुआ है, बांग्लादेश जो कि उस समय ईस्ट बंगाल भी हुआ करता था, और आज का वेस्ट बंगाल, राइट, जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो इस तरह से ही आपने याद रखना है कि ये वो सीज है जो कि दोनों में आती है, यूरोप और एशिया में, राइट। तो पहला आपका देखिए
मेडिटेरियन सी आपको यहां दिख रहा है आपको, ठीक है, मेडिटेरियन सी। देन उसके बाद तो मिस्टर का एम आर हो जाएगा, ठीक है, रेड सी, राइट, आर से हो जाएगा आपका रेड सी, रेड सी। एंड देन पीसी बनर्जी, पी से हो जाएगा आपका पर्शियन गल्फ, राइट, तो पर्शियन गल्फ यहां पर हो जाएगा आपका, ठीक है, पर्शियन गल्फ, राइट, दिस इज पर्शियन गल्फ। उसके बाद फिर सी से आपका हो जाएगा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। यहां हम देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, कभी कभार पूछा जाता है ना कि भाई इसको एंटी क्लॉकवाइज लगाएं या फिर नीचे साउथ टू नॉर्थ लगाएं, तो इससे आपको भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो कैस्पियन सी पहले आता है, उसके बाद आपका ब्लैक सी आएगा, राइट, देन ब्लैक सी, राइट, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका ब्लैक सी एंड लास्ट आपका इसमें फिर बाल्टिक सी, बाल्टिक सी ये वाला, राइट। तो देखो मिस्टर पीसी, मिस्टर का एम आर, एम से मेड्रिन सी, आर से रेड सी, पीसी से पी पर्शियन गल्फ, सी कैस्पियन सी एंड बनर्जी ऑफ बंगाल तो बीबी, ठीक है, सिंपल। ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी, तो ये वो देश है जो आपका कहीं ना कहीं यूरेशियन उसमें आता है। हाँ, बाल्टिक को आप कह सकते हैं कि वो कंप्लीटली यूरोप में आता है, राइट। तो ये चीज क्योंकि यहां से आप देखोगे तो रशिया का जो बॉर्डर है वो यहां आता है, बट हल्का सा पोर्शन आप यहां से चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका बाल्टिक सी। देन इसके बाद नेक्स्ट कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी, राइट। तो ऐसे देश जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर लगाते हैं, अब बहुत से देश हैं, इसको याद कैसे करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पहले क्वेश्चन एसएससी वगैरह में और एनडीए वगैरह में काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले भी, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो हम एक एक करके देखेंगे। इसका पहले एशियन पार्ट देख लेते हैं। जो कंट्रीज आपका मेडिटेरियन सी को बॉर्डर कर रहे हैं उसका एशियन पार्ट देख लेते हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक है सिलसी, राइट। सिलसी आपको याद रखना है, एशियन पार्ट में आपने सिलसी याद रखना है बस, ठीक है। सिलसी में आपका एस फॉर सीरिया, आई फॉर इजराइल, एल फॉर लेबनान एंड सी से साइप्रस याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको यहां दिख रहा है, आपको ये मेडिटेरियन सी है पूरी, राइट, दिस इज हियर मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी में आप देखोगे तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा इट वाज सीरिया। अब देखो यहां से आप देखोगे तो यहां से आपको ये सीरिया देखने को मिलेगा, राइट, सीरिया। उसके बाद हमने देखा इजराइल, तो इजराइल आपको ये यहां देखने को मिलेगा, छोटा सा देश, ठीक है, ये वाला, राइट, दिस इज इजराइल हियर। एंड देन उसके बाद एल से लेबनान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेबनान इजराइल के जस्ट ऊपर है लेबनान। एंड सी वाई साइप्रस, साइप्रस ये छोटा सा देश है, आइलैंड नेशन है, अभी भी हाल ही में न्यूज में बहुत रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं दैट एशिया के ऐसे कौन से देश, अभी हमने पीछे पढ़ा दैट यूरेशियन जो वाटर बॉडी है उसमें मेडिटेरियन सी भी हमने पीछे पढ़ा, राइट। तो अब देखिए मेडिटेरियन सी में ये एशिया के इधर के वाले, ठीक है, सीरिया, साइप्रस, लेबनान एंड इजराइल। तो सिलसी आपको याद रखना है, सिंपल एज दैट, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीकन पार्ट में। अफ्रीकन पार्ट में तमिल, तमिल TAMEL, राइट, ये सिंपल याद रखना है आपने, तमिल। अब देखो जैसे हम देखते हैं कि तमिलनाडु जो है सदर्न पार्ट में है, ठीक है, इंडिया के, तो वैसे ही करके आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में सदर्न कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है, अफ्रीका। तो तमिल ट्रिक जो है वो तमिल TAMEL वो अफ्रीकन के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो टी से टूनिशिया, ए से अल्जीरिया, एम से मोरक्को एंड ई से इजिप्ट एंड एल से लीबिया, राइट। तो यहां आप देखोगे तो मोरक्को जो है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ए आपका अल्जीरिया वो यहां आ जाएगा, ठीक है, टी से टूनिशिया ये इधर आ जाएगा, राइट, एंड देन ई से इजिप्ट ये यहां हो जाएगा और देन एल से लीबिया ये हो जाएगा, राइट। तो सिंपल है तमिल, तमिल, टूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट एंड लीबिया, राइट। तो ये बहुत इजी ट्रिक है, इसको याद रखना आपने, ठीक है। इट वाज अफ्रीकन पार्ट दैट बॉर्डर्स मेडिटेरियन सी, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूरोपियन पार्ट। तो यूरोपियन पार्ट में कौन से ऐसे कंट्रीज है जो बॉर्डर लगाते हैं, तो ये सिंपल है आपका यूरोपियन पार्ट में बाजार की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रैंक, ठीक है, सिंपल है, बाजार की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रैंक, ठीक है। देखो तो यहां आप देखो तो यहां बाजार बी से बाजार सस्ती का SASTI सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, सस्ती यहां से लिंक कर लेना, ठीक है, बाजार का ये, ठीक है, एंड मोमो का MM, ठीक है, ग्रीस एंड F और C, राइट। अब देखो बी से आपका बोस्निया हो जाएगा, ठीक है। अभी आप यहां से देखोगे तो ये यूरोपियन पार्ट है ऊपर वाला, राइट। अब देखो इसमें आप ना यहां से आप स्टार्ट करोगे, देखो यहां से मैं आपको बताता हूं, राइट। अब यहां से आपने पहले चीज देख ली है आपने, राइट। यहां से आप देखोगे तो सबसे पहले तो कुछ हल्का सा टर्की का पोर्शन आता है, इसके बाद आपका ग्रीस आ जाएगा, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, मोनाको, ठीक है, ये सभी, राइट। देन उसके बाद स्पेन आ जाता है, ठीक है। तो अब यहां से आप देखोगे तो पहले आएगा बोस्निया, राइट। यहां से बी से अगर हम ट्रिक के थ्रू चलेंगे तो ये बोस्निया एंड हर्जगोविना जिसको हम बोलते हैं, तो ये बोस्निया आ जाता है। यहाँ पर एस से आपका स्पेन आ जाएगा, ठीक है, तो ये स्पेन हो जाएगा इससे, राइट। उसके बाद ए से अल्बानिया आ जाएगा, तो फिर इसके बाद अल्बानिया आपने देखना है यहाँ पर, राइट, ये मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर लगा रहा है। देन एस से आपका स्लोवेनिया, तो स्लोवेनिया यहाँ पर आपका ऊपर ये स्लोवेनिया रहेगा, हल्का सा पोर्शन जो है स्लोवेनिया का यहाँ पर लगता है, राइट।
देन उसके बाद टी से टर्की हो जाएगा, ठीक है। तो टर्की वाला पोर्शन, वैसे टर्की एशिया में भी है लेकिन हल्का सा पोर्शन आपका यहाँ पर टर्की का यूरोप में भी आता है। तो ये आपका दोनों कॉन्टिनेंट का पार्ट है। आई से फिर आपका इटली हो जाएगा, राइट, इटली यहाँ पर आ जाएगा, राइट, ये सब कुछ हो चुका है। एम से मोंटेनेग्रो, ठीक है। अब देखो मोंटेनेग्रो यहाँ पर है अल्बानिया और हर्ज़गोविना के बीच में, ठीक है, मोंटेनेग्रो। एंड उसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट आपका मोनाको, एम से मोनाको, ग्रीस, फ्रांस एंड क्रोएशिया, ठीक है। मोनाको, ग्रीस, फ्रांस एंड क्रोएशिया, राइट, सिंपल। तो यहाँ पर आपका मोनाको हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। मोनाको बहुत छोटी सी कंट्री यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपका फिर ग्रीस हो जाएगा, राइट। तो ये सभी देश जो है इसके पार्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट आपका क्रोएशिया, राइट, क्रोएशिया। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्रोएशिया ऊपर, राइट। तो आपको ये चीज याद रखना है। ये सारे जो है ट्रिक किसके रिगार्डिंग है, सब कुछ जो यूरोपियन पार्ट है मेटेरियल्स के साथ लगता है। बाजार की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रांक, देखो सिंपल है आपका। जब आप इसको याद करने की कोशिश करोगे ना, तो एक बार जब आप इसको पढ़ोगे, दोबारा से आप जब इसको रिवाइज करने की कोशिश करोगे ना इस ट्रिक के साथ, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि आप जब मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तो आपको ये लाइन याद आ रही होगी, ठीक है, कि यार बाजार की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रांस, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो सिंपल, ये बहुत फनी सी ट्रिक है, इजी सी ट्रिक है। तो आप इससे लिंक कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि किस किस के ये कौन कौन से बॉर्डर लगाते हैं, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस में से, राइट। तो अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं अभी याद होता है कि नहीं होता है, बट एक बार जब आप इसको रिपीट करके देखोगे, इस वीडियो को वापस देखोगे या फिर इसको याद करने की कोशिश करोगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा आपको। देन कंट्रीज बॉर्डरिंग द रेड सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सी के साथ कौन कौन से देश जो है वो बॉर्डर लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो ट्रिक है दैट इज डेजी, डेजी इसकी ट्रिक है, DESSEY, राइट, डेजी इसकी ट्रिक रहने वाली है। तो देखो डी से जिबूटी। अब आप यहां देखोगे, पहले तो यहां देख लो एक बार, कंट्रीज के नाम यहां से देख लेते हैं, राइट। दिस इज रेड सी है, राइट, दिस इज रेड सी है। अब आप देखोगे तो डेजी की DESSY हमने पढ़ा, तो डी से आपका जिबूटी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये छोटा सा देश है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, सॉरी। तो यहाँ पर आपका जिबूटी आ जाएगा, डी से जिबूटी। और इसके बाद ई से हो जाएगा आपका एरिट्रिया, ठीक है, एरिट्रिया ये इसके ऊपर ही है। देन उसके बाद आपका सुडान, सॉरी सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया उसके बाद आ जाएगा ये। एंड देन एज फॉर सुडान आपका ध्यान रखना आपने, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है। यहाँ पर सुडान को आपने सोमालिया लिंक नहीं करना है। कभी कभार ऑप्शन में आ सकता है दैट सोमालिया हो सकता है, तो देखो सोमालिया चूंकि आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। तो याद रखना आपने, अभी सोमालिया और सुडान में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एस से हम ट्रिक तो बनाते हैं, बट इट इज नॉट सोमालिया, इट इज सुडान, राइट। तो सोमालिया आपने यहां पर रखना है। क्यों? क्योंकि देखो इस पूरी जो प्लेट अलग हो रही है ना अफ्रीका से, एक ईस्टर्न प्लेट जो रिफ्ट वैली वहां क्रिएट हो रखी है, उस प्लेट को हम बोलते हैं सोमालियन प्लेट, राइट, सोमालियन प्लेट। तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट वाला पार्ट जो है क्या रहने वाला है, सोमालिया रहने वाला है, उससे आपको लिंक करना है, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपका रेड सी के साथ हो जाएगा सुडान। देन ई से इजिप्ट हो जाएगा एंड वाई से आपका फिर यमन हो जाएगा, ये वाला आपका यमन रहने वाला है, राइट। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है जो कि रेड सी को बॉर्डर करती है, राइट। इसको आपको याद रखना है। साथ साथ ही इसके साथ साथ आप ये भी देखते जाए कि यहां पर जो है गल्फ ऑफ एडन भी है, और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। स्ट्रेट को भी याद करने की हम ट्रिक रखेंगे, अभी हम बताएंगे आगे आपको इसी वीडियो में किस से आप मल्टीपल स्ट्रेट्स को, जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है दुनिया के, उनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है दैट इज बाब अल मंदेब स्ट्रेट, राइट। तो ये इजी है, इसको याद करना आपने, राइट। देन तो ये हो जाएगा आपका यहां से बहुत इजी डेजी, ठीक है, डेजी, राइट। तो कुछ जो है यहां से इसकी एक ट्रिक ये भी बनती है, जैसे कुछ लोग बनाते हैं सीड सी, ठीक है, सीड सी ये भी बनाते हैं ट्रिक, तो इससे भी आप लिंक कर सकते हो। कुछ को डेजी ठीक लगता है, कुछ को सीड सी ठीक लगता है, ठीक है, सीड सी। तो इसमें भी डबल एस आ रहा है, ठीक है, और डबल ई आ रहा है, ठीक है, और बाकी डी एन वाई आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सीड सी हो या डेजी आपका हो, तो दोनों ही रेड सी की ट्रिक है, ठीक है। तो लगता है अगर आपको लास्ट में रेड सी से आ रहा है तो सी याद रखना है लास्ट में, तो उससे भी लिंक कर सकते हो कि सीड सी भाई, ठीक है, ये इजी है, तो आप सीड सी से भी याद रख सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, उसके बाद पर्शियन गल्फ कंट्रीज। अब देखो इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दैट पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। अब देखो पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है आपने। इसके लिए ट्रिक क्या है आपका, तो क्यूबॉक्स, ठीक है, प्लस I2। तो अब देखो क्या है क्यूबॉक्स प्लस I2। अब देखो क्यूबॉक्स प्लस I2 क्या है, इसको बस याद रखना आपने। क्यूबॉक में QUBOK क्यूबॉक्स,
और उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब देखो इस एक बार हम इसको पर्शियन गल्फ देख लेते हैं। यहाँ पर दिस इज पर्शियन गल्फ है, और जहां पर आजकल वैसे भी बहुत न्यूज में रहा है, आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको जो है वो एक तरह से रोक दिया गया है ईरान के द्वारा, जो कि टेंशन क्रिएट हो रखी है आज की डेट में यूएसए और ईरान और इजराइल और ईरान के बीच में, राइट। तो उसकी वजह से जो ये चोक पॉइंट है यहाँ पर पर्शियन गल्फ का के पास आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो उसके पास ये, और साथ में यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगेन हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो देखो क्यूबॉक में क्यू से हो जाएगा आपका कतर, तो देखो ये कतर है, यहाँ पर यू से हो जाएगा आपका यूएई, ठीक है। तो यूएई ये छोटा सा यहाँ पर देश है, एंड देन उसके बाद बी से बहरेन हो जाएगा, ये बिल्कुल छोटा सा आइलैंड नेशन है यहाँ पर, राइट। देन उसके बाद आपका ओ से हो जाएगा आपका ओमान, राइट। ओमान यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखना ओमान यहां तो है ही, ठीक है, आपको यहां से बॉर्डर लगा होगा कि यहां तक ओमान है, लेकिन ओमान ये हल्का सा पोर्शन यहां पर भी है, राइट। तो पूछा जाता है कभी पेपर में दैट जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो किन दो देशों के बीच में है, तो आपको याद रखना है वो ईरान और ओमान के बीच में है। कभी आपने ऐसा सोचा हो कि भाई यहां तो यूएई आ रहा है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपने बचना है, राइट। हाँ, यूएई भी पूछा जा सकता है, अगर ओमान ऑप्शन में नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको यूएई ही लगाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूएई का भी ये वाला पोर्शन जो यहां पर आता है। मगर हाँ, अगर यूएई और ओमान दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको ओमान ही चूज करना है, बिकॉज ओमान जो है वो देश है जो इन दोनों के बीच में आपका ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, राइट। देन उसके बाद के से हो जाएगा आपका कुवैत यहाँ पर, एंड एस से आपका सऊदी अरेबिया, ये पूरा देश यहाँ पर हो जाएगा। आई से हो जाएगा आपका ईरान, राइट, ईरान हमने देख लिया, एंड आई से हो जाएगा इराक, ठीक है। तो कुछ नहीं है, क्यूबॉक, ठीक है, क्यूबॉक प्लस I2, ठीक है, क्यूबॉक्स प्लस I2, ठीक है, बस सिंपल याद रखना आपने, ठीक है, क्यूबॉक। तो ये आपका पर्शियन गल्फ हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट आता है आपका देन उसके बाद कंट्रीज अराउंड कैस्पियन सी के आसपास जो कंट्रीज है उसके रिगार्डिंग कोई ट्रिक है, तो देखो कैस्पियन सी के लिए बहुत इजी ट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक है, तारीख आपको याद रखनी है। सिंपल है, कैस्पियन सी के साथ कौन कौन से देश बॉर्डर लगाते हैं उसके लिए आपको केवल एक ट्रिक याद रखनी है, तारीख, ठीक है, जिसको हम हिंदी में डेट को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो तारीख से आपको सिंपल है, ये कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा। तारीख में सबसे पहले टी से आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ए से आपका अजरबैजान हो जाएगा। अब देखो यहां पर ना अजरबैजान यहां पर इस देखने को मिलेगा आपको, ये तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ये अजरबैजान है। उसके बाद आर से आपका रशिया हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा, एंड लास्ट आपका के फॉर कजाकिस्तान ये हो जाएगा, और बीच में इसमें कैस्पियन सी जो है वो बॉर्डर लगाता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चल नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, कंट्रीज बॉर्डरिंग द ब्लैक सी, बहुत फेमस है, काफी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लैक सी जो है वो किन किन देशों के साथ बॉर्डर लगाता है, तो आपको याद रखना है। देखो सिंपल है, या टी एन बर्गर याद रख लो, सिंपल, या फिर आप टर्किश बर्गर याद रख लो, या टी एन बर्गर याद रख लो, ठीक है। तो सिंपल हम बर्गर को जो चाय के साथ खाते हैं तो टी एन बर्गर, सिंपल। तो टी आपका देखो इसको ध्यान से समझना आपने, इसकी जो ट्रिक है क्या रहने वाली है, टी एन बर्गर। अब देखो यहां पर ये ब्लैक सी है, यहां पर, ठीक है, ये ब्लैक सी है, राइट, मैप में एज यू कैन सी है। तो इसमें आपका टी से हो जाएगा टर्की, जिसको हम तुर्की अब नाम पड़ चुका है इसका ना, ठीक है, तुर्की नाम पड़ चुका है इसका। देन बी फॉर आपका फिर हो जाएगा बुल्गारिया, ठीक है, तो ये आपका बुल्गारिया हो जाएगा। एंड टी एंड बर्गर का पूरी स्पेलिंग BURGER, ठीक है जी, राइट। तो बुल्गारिया हो जाएगा, यू से आपका यूक्रेन हो जाएगा, आर से रशिया हो जाएगा, देन उसके बाद जी से जॉर्जिया, आर से रोमेनिया, ठीक है। तो ये सभी देश जो है वो आपका ब्लैक सी के बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो टर्किश बर्गर, तो GE आ रहा है यहाँ पर, तो GE से जॉर्जिया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और बाकी आर से रशिया। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है दैट इज यहां पर ब्लैक सी के जस्ट ऊपर आपको ये छोटी सी सी देखने को मिलेगी जिसका नाम है सी ऑफ अजोव। और इसके बाद आपको नीचे जो है एक छोटी सी और वाटर बॉडी देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। तो मरमरा सी है, और यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा एक छोटी सी और ओशन वाटर बॉडी है यहाँ पर जिसको हम बोलेंगे एजियन सी, ठीक है, एजियन सी, राइट। अब देखो ब्लैक सी को एजियन सी से मरमरा सी वो कनेक्ट करने का काम करती है, राइट। इन बिटवीन जो है ये मरमरा सी आती है, किसके बीच में, ब्लैक सी और एजियन सी। यानी कि ब्लैक सी से अगर आपने एजियन सी जाना है तो सी ऑफ मरमरा से होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कौन करता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जो कनेक्ट करता है दैट इज डार्डेनल स्ट्रेट जो है ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो और उसके बाद फिर एजियन सी जो है वो मेड्रिन सी में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट
उसके बाद फिर अच्छा, इसके बाद हम देख रहे हैं इसके अलावा, चलो इसको हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद देखो कंट्रीज बॉर्डरिंग बाल्टिक सी, ठीक है। तो अच्छा, ये वाले जो है ये ऑल्टरनेटिव ट्रिक थी, अगर आपने ये यूज करनी है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये टी.एन. बर्गर ज्यादा इजी ट्रिक है, तो टी.एन. बर्गर को आपको क्या रखना है, सिंपल ट्रिक है, राइट। इसके अलावा ये गुर बट कैन ऑल्सो बी यूज, तो अगर आपने यूज करना है तो अदरवाइज पिछली वाली ज्यादा इजी है, राइट। नेक्स्ट, बाल्टिक सी को कंट्रीज जो है बॉर्डर जो करती है वो कौन कौन सी है, तो इसके लिए रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो देखो जर्मनी वैसे ही आपको फेमस है, आप जानते हैं कि भाई वो रूड हुआ करता था हिटलर के टाइम पे, राइट। तो काफी रूड हुआ करता था, तो उसने क्या किया, रूड जर्मनी जो था उसने सेल कर दिया पोलैंड और फिनलैंड को, ठीक है। तो लैंड उसने सेल कर दिया, और लैंड कौन कौन से आते हैं यूरोप में, देखो पोलैंड और फिनलैंड, ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। तो पोलैंड और फिनलैंड को उसमें रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, सिंपल। तो इसमें आप बाल्टिक सी के साथ साथ जो भी देश लगते हैं उनके हिसाब से देखिए। तो रूड का आर डी, देखो यहां पर देखो आपने आर और डी का याद रखना है। जर्मनी तो जी से जर्मनी ही है। SELL ये चारों देश आ जाएंगे यहाँ पर, एंड पोलैंड एंड फिनलैंड इसके अलावा आ जाएगा, ठीक है। तो रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। तो रूड नाम में भी बोलने में आ रहा है, रूड आर और डी की ही साउंड आ रही है, ठीक है। रूड आर डी, तो सिंपल इसमें आर और डी ही यूज होगा, राइट। तो देखो आप यहां देखोगे तो ये बाल्टिक नेशंस है। यहाँ पर आप देखोगे तो कौन कौन से जो है पार्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप देखो आर से जो है रशिया देखने को मिलेगा आपको, ये पूरा रशिया है यहाँ पर, राइट। देन इसके अलावा आपको डी से डेनमार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज डेनमार्क हियर, राइट। तो ये डेनमार्क का पोर्शन यहाँ पर लग रहा है, राइट। एंड देन उसके बाद जी से जर्मनी लग जाएगा, ठीक है। जर्मनी इसके साथ बॉर्डर लगाता है। स्वीडन, एस फॉर स्वीडन, ये ऊपर से आपको दिखेगा। देन उसके बाद ई से एस्टोनिया, ये छोटा सा बॉर्डर लगा रहा है। देन एल फॉर लातविया, लातविया ये बॉर्डर यहाँ पर लगा रहा है, इधर छोटा सा, ठीक है। अगेन एल, SELLL यहाँ पर हमने पढ़ा, तो एल फॉर लिथुआनिया हो जाएगा। एंड पी फॉर आपका पोलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इसकी ट्रिक रहने वाली है। एंड लास्ट आपका फिनलैंड हमने इसी में पढ़ लिया था, तो फिनलैंड जो है इसके साथ ही दूसरा एक और कंट्री है, राइट। तो ये जो ट्रिक है दैट इज रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, सिंपल, बहुत ईजी है। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा बाल्टिक नेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कभी आपसे अगर पूछा भी जाए तो बाल्टिक नेशंस कौन कौन से, तो आपको ये आसानी से पता लग जाएगा, राइट। देन इसके बाद कंट्रीज बॉर्डरिंग नॉर्थ सी में कौन कौन से देश जो है वो बॉर्डर लगाते हैं, उसके लिए आपको ये ट्रिक है। तो देखो सिंपल है, क्या है इसमें, नो बैग फ्रेंड्स, ठीक है। नो बैग फ्रेंड्स, ये देख लेना आपने, नो बैग फ्रेंड्स, सिंपल। अब देखो हम यहां देख रहे हैं जो नॉर्थ सी के साथ जो बॉर्डर लगाते हैं देश, ठीक है। नॉर्थ सी के साथ जो बॉर्डर लगा रहे हैं, अब देखो यहाँ पर नॉर्थ सी है पूरा ये, ठीक है। यूके और नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में, नॉर्दर्न यूरोप में हम बात करेंगे इसको। तो सिंपल है, नो बैग फ्रेंड्स, ठीक है, सिंपल है। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एन फॉर नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है, नॉर्वे, सिंपल। तो यहाँ पर आपका ये नॉर्वे हो जाएगा। बी फॉर बेल्जियम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप नीचे देखोगे आप ये बेल्जियम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जी फॉर आपका यहाँ जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर करें तो आपको ये दिखेगा। देन यहाँ पर आपका ये जर्मनी देखने को मिलेगा। एफ फॉर फ्रांस यहाँ पर है, ठीक है, नॉर्थ सी के साथ जो बॉर्डर लगाते हैं। ई फॉर इंग्लैंड जो है, यानी कि जिसको हम यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं, ठीक है। एन फॉर आपका फिर नीदरलैंड हो जाएगा। एंड डी फॉर डेनमार्क, ये यहाँ पर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद लास्ट आपका एस फॉर स्कॉटलैंड। तो जो है इसके बाद आपको स्कॉटलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ऊपर है छोटा सा पार्ट, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आपको ये स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर नॉर्थ में आपका स्कॉटलैंड है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद आपका कंट्रीज बॉर्डरिंग सीरिया, तो सीरिया के साथ जो बॉर्डर लगाते हैं देश वो हम देख लेते हैं, राइट। लेब्राडोर फ्रॉम जॉर्डन IS इरकिंग, ठीक है, बाय टर्की, ठीक है। अच्छा, रुक जाओ, इसमें क्या लिखा है, लेब्राडोर फ्रॉम जॉर्डन इज इरकिंग बाय टर्की, ठीक है, सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। इसको ध्यान रखना आपने, लेब्राडोर फ्रॉम जॉर्डन इज इरकिंग माय टर्की, ठीक है। तो ये देख लेना आपने, ठीक है। अब देखो क्या है इसकी, जो सीरिया के साथ बॉर्डर लगाते हैं, वैसे सीरिया चूंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इसीलिए ये इसे देख लेना आपने। तो ये लेबनान हो जाएगा। उसके बाद जी से जॉर्डन हो जाएगा। देन IS इजराइल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, इज। और IR से इराक हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सीरिया के साथ बॉर्डर लगाता है। और तुर्की है जिसको हम बोलते हैं स्टेट में, तो वो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ये, राइट। तो ये इसकी ट्रिक है, सीरिया के साथ जो बॉर्डर लगाने वाले देश हैं। नेक्स्ट, कंट्रीज लोकेटेड अराउंड एड्रियाटिक सी। अब देखो
एड्रियाटिक सी के साथ जो कंट्रीज बॉर्डर लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखें तो एड्रियाटिक सी जो कि आपका एक तरह से मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, ठीक है। तो एड्रियाटिक सी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये क्या है इसकी ट्रिक, इनक्रेडिबली स्लिमी कॉकरोच बाइट माय आंट, ठीक है। इनक्रेडिबली स्लिमी कॉकरोच बाइट माय आंट, ठीक है। तो ये इसको ट्रिक देख लेना आपने। तो आई से आपका इटली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये इटली है एड्रियाटिक सी के नीचे, एस फॉर स्लोवेनिया हो जाएगा आपका, ठीक है। ये स्लोवेनिया ऊपर है। देन सी फॉर क्रोएशिया, क्योंकि हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये इटली है, फिर स्लोवेनिया, देन क्रोएशिया, देन उसके बाद बी से आपका बोस्निया एंड हर्जगोविनिया ये है, एंड एच से आपका हर्जगोविनिया हो जाएगा नीचे, एम से आपका मॉन्टेनिग्रो हो जाएगा, ठीक है। मॉन्टेनिग्रो एंड उसके बाद लास्ट आपका ए से अल्बानिया हो जाएगा, राइट। तो अल्बानिया इसको देख लेना। एंड ये आपका ट्रिक है, इनक्रेडिबली स्लिमी कॉकरोच बाइट माय आंट, ठीक है। तो ये आपका एड्रियाटिक सी का हो जाएगा, राइट, ट्रिक। नेक्स्ट आपका लैंडलॉक्ड वाटर बॉडीज सराउंडिंग रशिया। तो कुछ वाटर बॉडीज ऐसी है जो रशिया के बाहर है तो सराउंड करती है। तो ऐसी कौन कौन सी लैंडलॉक्ड वाटर बॉडीज है? लैंडलॉक्ड वाटर बॉडीज की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रशिया इज द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स 3 डिफरेंट लैंडलॉक्ड सीज। तो ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। रशिया इकलौता ऐसा देश है जो 3 लैंडलॉक्ड सी से जो है बॉर्डर लगाता है। तो कौन कौन सी है? बीबीसी आपको याद रखना इन शॉर्ट, दैट इज ब्लैक सी, बाल्टिक सी एंड कैस्पियन सी। एज यू कैन सी है ब्लैक सी, यहां पर बाल्टिक सी एंड कैस्पियन सी। ये पूरा का पूरा क्या है? रशिया है। और रशिया जो है 3 ऐसी वाटर बॉडीज जो कि लैंडलॉक्ड है कंप्लीटली, उनके साथ ये बॉर्डर लगाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बीबीसी आपको याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बहुत इजी ट्रिक है। अच्छा, वैसे तो आप इसको होम्स से भी याद रख सकते हो, सिंपल है, ठीक है। क्योंकि पहले आप देखोगे अगर ना यहाँ पर, तो ये 5 लेक्स है जो कि बहुत फेमस है नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, ठीक है। ये 5 लेक्स है। इन शॉर्ट आप इसको होम्स से ट्रिक याद कर सकते हो, HOMES, राइट। लेकिन एक और चीज है, कभी बार पूछा जाता है दैट इन लेक्स को वेस्ट टू ईस्ट फॉर्मेट में अरेंज करके लगाओ, ठीक है। तो इसकी एक और ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, राइट। तो ये आपको ये ट्रिक याद रखनी है। सुपर से हो जाएगा आपका सुपीरियर लेक, ठीक है। मैन, एम से हो जाएगा आपका मिशिगन लेक, सीक्वेंसिंग में बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। एच से हो जाएगा आपका लेक हुरॉन, देन एवरी, ई से हो जाएगा आपका एरी, राइट, एंड 1 से हो जाएगा आपका ओ से आपका ओंटारियो, राइट। तो ये आपका सीक्वेंसिंग भी याद हो जाएगी आपको, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपको सीक्वेंसिंग याद नहीं हो रही तो होम्स तो सिंपल ट्रिक है ही, ठीक है। इससे आप लिंक कर सकते हो पांचों लेक्स को याद करने के लिए। अदरवाइज सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, ये सीक्वेंसिंग से आपको याद हो जाएगा, राइट। दैट इज राइट। नेक्स्ट समहेव और स्मार्ट हीरो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये भी एक हो सकती है, बट अगेन मैंने बोला आपको कि पिछले वाली ट्रिक इजी है आपके लिए। ट्रिक अमेजिंग। अच्छा, ये आपका देखो अमेजोन जंगल जो है वो किसके साथ बॉर्डर लगाता है, ये पूछा जाता है कभी कभार ना। इसमें हेडिंग तो नहीं लिखी मैंने, बट देखो अमेजोन जंगल जो है वो किस किस के साथ बॉर्डर लगाता है, ये पूछा जाता है। किस किस देश में आता है अमेजोन जंगल? हमें सबको पता है कि ब्राजील में तो आता ही सबसे ज्यादा पोर्शन उसका, मगर इसके अलावा कौन कौन से और देश है, ठीक है, जिसके साथ अमेजोन जो है वो बॉर्डर लगाता है, ठीक है। अमेजोन कंट्री, अमेजोन जो जंगल है, और अमेजोन बेसिन की हम बात कर सकते हैं। अमेजोन रिवर जो है उसका बेसिन किन किन देशों के साथ फैला हुआ है, तो वो भी क्वेश्चन सेम ही रहता है इसके, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, अमेजिंग वाइस चांसलर एजुकेटेड द पीपल्स टू बी बोल्ड एंड ब्रेव, ठीक है। अमेजिंग वाइस चांसलर एजुकेटेड द पीपल्स टू बी बोल्ड एंड ब्रेव, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इजी है। देखो अमेजिंग से हो जाएगा आपका अमेजोन, ठीक है। वाइस चांसलर से वाइस का वेनेजुएला, चांसलर हो जाएगा आपका कंबोडिया, तो एजुकेटेड हो जाएगा आपका इक्वाडोर, ठीक है। अब देखो अमेजोन तो इससे लिंक हो जाएगा कि हम अमेजोन की ट्रिक पढ़ रहे हैं पूरी पूरी, ठीक है। अमेजोन बेसिन की, अमेजोन जंगल की, ठीक है। तो वी से हो जाएगा आपका वेनेजुएला, ये वाला, ठीक है। देन उसका चांसलर से सी से कोलंबिया, ई से हो जाएगा आपका इक्वाडोर, पीपल्स पी से हो जाएगा आपका पेरू। देन उसके बाद आप देखोगे तो बोल्ड से बोलिविया एंड बी से ब्राजील, ठीक है। तो ये आपका नीचे बोलिविया और ये यहाँ पर आपका ब्राजील आ जाएगा। तो ये सभी देश जो है, और इसके अलावा फिर आपने और जो याद रखनी है दैट इज ये 2 देश और भी है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी याद रखना आपने, कौन सा? गुयाना एंड सुरीनाम में, ठीक है। गुयाना एंड सुरीनाम में, इनको भी याद रखना आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर ये अमेजोन बायोम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। देन नेक्स्ट
देखो यहाँ पर ये है ना, यहाँ गुयाना और सूरिनाम में तो हम बायो जब बात करेंगे तब उसकी उसमें होगा, अदरवाइज हम जब अमेजन बेसिन की बात करेंगे तो ये सभी देश आएंगे, ठीक है, जब हम ट्रिक में पढ़े, राइट। देन कंट्रीज बॉर्डरिंग विक्टोरिया लेक, ठीक है। अब विक्टोरिया लेक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेक विक्टोरिया, इसमें कौन कौन से देश जो है वो बॉर्डर लगाते हैं, तो इसमें कुट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुट CUT, विक्टोरिया में भी ऐसा लग रहा है विक्टोरिया कुट, तो कुट लिंक कर लेना आपने, ठीक है। तो के से आपका केनिया हो जाएगा, राइट, केनिया, यू से युगांडा हो जाएगा, एंड टी से आपका तंजानिया हो जाएगा, ये आपको ट्रिक पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 5 ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 5 ओशियंस कौन कौन से, उसकी ट्रिक सिंपल है, पैसा, ठीक है, पैसा, PAISA, क्योंकि वैसे तो चलो सबको पता होता है बट कुछ लोगों को नहीं पता होता है, उसकी भी ट्रिक है। तो P से पैसिफिक, A से आर्कटिक, I से इंडियन, S से सदर्न ओशियन जिसको हम अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं, और लास्ट आपका अटलांटिक ओशियन, राइट, पैसा। देन उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कंट्रीज, अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो किस देशों से होते हुए जाती है, उसके लिए भी ट्रिक है। तो ये आपका कैप ऑफ ब्राजील्स नेम इज बोसामा, ठीक है, सिंपल याद रखना है, कैप ऑफ ब्राजील ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लिए है, और नेम इज बोसाम ये आपका अफ्रीकन कंट्रीज के लिए है, ठीक है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए, ठीक है, तो सीज कैप, कैप का मतलब याद रखना है, ठीक है, कैप ऑफ ब्राजील मतलब CAP ऑफ ब्राजील, ठीक है, कैप ऑफ ब्राजील। तो यहाँ पर आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की हम यहाँ बात कर रहे हैं, 33.5 डिग्री साउथ से ये होते हुए जाती है, ठीक है। और ये देखो देखो सबसे पहले आपका यहाँ पर चिली बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर आपने अर्जेंटीना याद रखना है, ठीक है, CAP, और फिर आएगा आपका पैराग्वे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ही है, कैप CAP, पहले चिली, फिर उसके बाद अर्जेंटीना, देन उसके बाद P से पैराग्वे, कैप ऑफ ब्राजील आपको याद रखना है, और लास्ट में आपका ब्राजील तो रहने वाला है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम देखते हैं अफ्रीका में जब हमने पढ़ा क्या है, नेम इज बोसम, ठीक है, नेम इज बोसम। तो अब देखो नेम इज बोसम, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो N से हो जाएगा आपका नमीबिया, ये छोटा सा देश है, ठीक है। फिर उसके बाद B, देखो बोत्सवाना से BO हो जाएगा आपका बोत्सवाना, ठीक है, BO हो जाएगा आपका बोत्सवाना, राइट। तो ये सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर नमीबिया पहले आएगा, उसके बाद बोत्सवाना उसके बाद आएगा, ठीक है। देन आएगा साउथ अफ्रीका, ये देखो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा। देन M से आपका मोजाम्बिक हो जाएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका के बाद फिर मोजाम्बिक आ जाएगा, ठीक है। दोबारा M फिर मेडागास्कर आ जाएगा, ठीक है, मेडागास्कर यहाँ से होते हुए जाता है। एंड देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रेंच पोलिनेशिया, ये इसके बाद आएगा लास्ट में, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, एंड यहाँ पर एक पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो फ्रांस के हैं, तो वहां से होते हुए जाता है, ठीक है, फ्रेंच पोलिनेशिया, राइट। तो ये सिंपल ट्रिक है आपका, कैप ऑफ ब्राजील ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लिए, एंड नेम इज बोसाम ये आपका अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, ठीक है। एंड लास्ट में आपका जाहिर सी बात है ये ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रेंच पोलिनेशिया ये आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये तो सिंपल आपको सबको पता ही होगा वैसे तो प्लैनेट्स के बारे में, बट कुछ लोग हैं जिनको नहीं याद होते हैं प्लैनेट्स के, तो ये देख लेना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट टू फारदेस्ट प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये ट्रिक याद कर लेना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे शुरू में ये सन है, ठीक है, सन शुरू में है, लास्ट में भी आपको सन ही देखने को मिलेगा, SUN, ठीक है। तो सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो लास्ट में भी आपको सन देखने को मिलेगा, शुरू में भी सन। और बाकी M-WEM JSON भी आप याद सकते हो, अगर आपको याद नहीं आता, M-WEM JSON, ठीक है, सिंपल ट्रिक है, M-WEM JSON, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपका सिंपल ट्रिक रहने वाली है, ठीक है। देन इसके बाद हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स। कभी कभार पूछे जाते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो देखो ये आपका UR हिमालय, ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है, यूराल, आल्प्स, रॉकी, एंडीज एंड हिमालय, ठीक है। तो ये कुछ फोल्ड माउंटेन्स के हैं यहाँ पर, राइट, आप जैसे देख पाते हैं यहाँ पर। तो यूराल माउंटेन ध्यान रखना, कभी कोई क्वेश्चन ये आता है दैट यूराल माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो कंप्लीटली लाई करता है ये पूरी तरह से यूरोप में, राइट। तो यूराल जो ईस्टर्न एंड है यूराल का, वहां से यूरोप शुरू हो जाता है, रशिया का जो पार्ट है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो रशिया 2 पार्ट में आता है, यूरोप और एशिया में, उसमें यूराल माउंटेन कंप्लीटली यूरोप में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फोल्ड माउंटेन्स है सभी इसको याद रखना, जैसे कि यूराल हो गया, हिमालय हो गए, ठीक है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपका कैलेडोनियन माउंटेन्स है, यहाँ पर आल्प्स है, यहाँ पर राइट, इसके बाद एप्लेशियंस हैं, रॉकी माउंटेन्स हैं, एंड देन यहाँ पर एंडीज है। तो ये सभी जो है आपको ये माउंटेन्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है सभी, ठीक है। तो ये इसको देख लेना। देन इसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ से बहुत ईजी ट्रिक है, इट इज सीड, जो कि काफी पॉपुलर ट्रिक है, सीड
तो देखो S फॉर आपका सोमालिया हो जाएगा इधर वाला, ठीक है, ध्यान रखना सूडान को काउंट नहीं करना है आपने, ठीक है। सी S फॉर सोमालिया है, E फॉर इथियोपिया है, अगेन सेकंड इज इरिट्रिया, एंड D आपका हो जाएगा आपका जिबूटी, ठीक है, D से हो जाएगा आपका जिबूटी, राइट, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो सीड बहुत इजी ट्रिक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको हम बोलते हैं, हॉर्न सिंग की तरह दिखता है, ठीक है। देन इसके बाद प्राइम मेरिडियन कंट्रीज जहां से वो प्राइम मेरिडियन पास होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बिनोद गॉट फेमस, सिंपल ट्रिक है, बिनोद गॉट फेमस, ये प्राइम मेरिडियन यानी कि जो ग्रीनविच लाइन है, जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है, जहां से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है, तो वो लाइन है ये, ठीक है। तो ग्रीनविच लाइन या इंटरनेशनल टाइम लाइन, राइट, तो इसके लिए है बिनोद गॉट फेमस, राइट। तो देखो ये आपका बुर्किना फासो, बी से आपका देखो यहां से अगर हम शुरू, वैसे तो बुर्किना फासो बीच में आता है, बट आपको ये देख लेना है, ठीक है। सीक्वेंसिंग भी याद रखनी है, सीक्वेंसिंग देखोगे आप तो पहले यूके आएगा, देन उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है ये ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच जगह है इंग्लैंड में, ठीक है, वहां पर तो यूके आ जाएगा, उसके बाद फिर आएगा आपका फ्रांस, राइट, यूके देन फ्रांस, उसके बाद फिर स्पेन आ जाएगा, देन अल्जीरिया, देन उसके बाद माली, एंड देन उसके बाद आपका फिर बुर्किना फासो, एंड उसके बाद फिर टोगो, एंड लास्ट आपका घाना, ठीक है। तो ये चीज है, इसको याद रखना आपने। और ट्रिक अगर देखें तो सभी कंट्रीज की याद रखने की, दैट बिनोद गॉट फेमस, बी से बुर्किना फासो, जी से देखो गॉट का जी घाना, एंड टी टोगो, एंड फेमस से फ्रांस, अल्जीरिया, माली, एंड यूके, और आपका एस से स्पेन, ठीक है। तो ये अच्छा यहाँ पर स्पेन भी है, ठीक है, तो देख लेना। तो अगेन सीक्वेंसिंग याद हो जाएगी आपको, पहले यूके है, देन उसके बाद फ्रांस है, देन स्पेन है, राइट, देन उसके बाद अल्जीरिया, माली, एंड बुर्किना फासो, टोगो, एंड घाना, ये आपको सीक्वेंसिंग याद रखनी है। लास्ट में घाना है, उसके बाद टोगो, एंड देन बुर्किना फासो एंड माली, राइट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो है वो नॉर्थ टू साउथ अगर हम लगाते हैं तो उसमें क्या है आपका, सिंपल है, गोलू हैज नॉट कैप्चर्ड पनामा, ठीक है। तो सिंपल ट्रिक है, देखो हमें नॉर्दर्न कंट्रीज तो याद हो जाती है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, बिकॉज उसमें तीन ही है, ठीक है, आपका कनाडा है, यूएसए और मैक्सिको है। मगर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है कि कौन कौन सी उसमें है, ऑप्शन में आ सकता है कि कौन सी इसमें से नहीं है या कौन सी है, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज जो है कौन कौन सी है, गोलू हैज नॉट कैप्चर्ड पनामा, ठीक है। तो जी से हो जाएगा आपका ग्वाटेमाला, ठीक है, जी से ग्वाटेमाला, एच से, ठीक है, तो गोलू हैज नॉट, ठीक है, एच से हो जाएगा आपका होंडुरस, ठीक है, नॉर्थ का एन से निकारागुआ, ठीक है, ये, एंड सी से हो जाएगा आपका कोस्टारिका, एंड पी से हो जाएगा आपका पनामा लास्ट, ठीक है, नॉट कैप्चर्ड पनामा, राइट। तो ये जो है आपके सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, इसको याद रख लेना। हाँ, एक और चीज है यहाँ पर बेलीज, तो इसको भी याद रख लेना, ठीक है, यहाँ पर ये बेलीज, इसको भी लिंक कर लेना, ठीक है। अगेन तो कौन कौन से, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस, आपका एल सल्वाडोर है एक और, ठीक है, ये, और निकारागुआ, कोस्टारिका, एंड पनामा, ठीक है। तो ये इसको आपने लिंक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टेट आपको पता है एक नैरो वाटर बॉडी उठती है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है, और साथ ही साथ दो लैंड मासेस को, जो बिगर लैंड मासेस होते हैं उनको सेपरेट करने का काम भी करती है एक स्ट्रेट। इसी का ही उल्टा होता है इस्थमस। इस्थमस इज अ नैरो पीस ऑफ लैंड मास विच कनेक्ट्स टू बिगर लैंड मासेस एंड सेपरेट्स टू बिगर वाटर बॉडीज, राइट। तो ये दोनों उल्टे हैं, तो याद रखना स्ट्रेट हम वाटर बॉडी को बोल देते हैं, ठीक है। जिसमें मलक्का स्ट्रेट है, तो मलक्का स्ट्रेट ये क्या है, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से ये कनेक्ट करने का काम करता है। इसका सिंपल मलक्का स्ट्रेट है, इसका ट्रिक है आपका मास, मलक्का स्ट्रेट, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, ठीक है। तो यहाँ पर है अपना मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर आपका अंडमान सी है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कभी बार बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है, तो उसको लिंक कर लेना, एंड यहाँ पर ये साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, राइट। और आपको ये भी देखना है ये सेपरेट किसको कर रहा है, मलेशिया को इंडोनेशिया से, राइट, मलेशिया को इंडोनेशिया से, राइट। चलिए, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, अभी हमने पीछे पढ़ा बाब अल मंदेब स्ट्रेट, तो नाम से बाब अल मंदेब स्ट्रेट लग रहा है, तो बार लिंक कर लेना आपने, ठीक है। बी से बाब अल मंदेब स्ट्रेट, ए से एडन एंड रेड सी, ठीक है, तो ये हमने पीछे अभी डिस्कस किया भी था। तो ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, यहाँ पर रेड सी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, राइट, तो गल्फ ऑफ एडन, राइट। नेक्स्ट नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल जो हमने पीछे देखा, नॉर्थ सी, नीचे उसके बाद आयरिश सी है उसके पास, ठीक है। तो नॉर्थ चैनल कौन सा है आपका, बहुत इजी है, तो ये ज्वाइन करता है आयरिश सी को अटलांटिक ओशन से, ठीक है। तो ऊपर आपका अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, चूंकि यहाँ पर यूके है, यूके का एक पोर्शन है आपका, देखो एक पोर्शन आपका स्कॉटलैंड का है यहाँ पर यूके का, और एक आपका आयरलैंड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूके वाला पोर्शन है। अब देखो ये यूनाइटेड किंगडम है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके बीच में छोटा सा आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ चैनल, ठीक है, नॉर्थ चैनल। तो इसमें NIA याद रखना आपने, ठीक है,
वैसे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जैसे उससे लिंक कर लेना आपने एनआईए। तो एन से नॉर्थ चैनल और बाकी आई से आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन, इसको ये कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये स्ट्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, इसका सिंपल ट्रिक आपका टैग रहने वाला है। ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया कोई अलग करने का काम करता है। ऊपर आपको पापुआ न्यू गिनी जो है कंट्री दिखने को मिलेगी, ठीक है, टॉरस स्ट्रेट का पापुआ न्यू गिनी, और नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका ट्रिक है टैग, TAG, T से टॉरस स्ट्रेट, A से आराफुरा, टॉरस स्ट्रेट्स के बीच में यहाँ पर आप देखोगे आराफुरा सी है, और इधर की तरफ वैसे गल्फ ऑफ पपुआ भी आप कह सकते हैं, ये गल्फ ऑफ पपुआ है यहाँ पर, गल्फ ऑफ पपुआ, और या फिर यहाँ पर कोरल सी को भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बास स्ट्रेट, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो बास स्ट्रेट जो है बहुत फेमस है, ये पहले भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। तो ये स्ट्रेट जो है ज्वाइन करता है तस्मान सी को साउथ सी के साथ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इंडियन ओशन के साथ भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर तस्मान सी है, ये तस्मानिया आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे जो आइलैंड है उसका नाम है तस्मानिया आइलैंड, ये आपका तस्मान सी है। और तस्मान सी को इंडियन ओशन साथ कनेक्ट करने का काम क्या करता है, बास स्ट्रेट, ठीक है, बास स्ट्रेट। तो सिंपल है, ऑसीज लव बास ऑफ तबला एंड सितार, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बास स्ट्रेट हो जाएगा, तस्मान सी एंड साउथ सी भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो साउथ सी, अदरवाइज आप यहाँ पर इंडियन ओशन भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका साउथ सी, राइट, तो इसको कनेक्ट करने का काम करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, तस्मान सी को साउथ सी के साथ। नेक्स्ट बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट आपका, उसके बाद फिर आपका अलास्का एंड रशिया। तो बेरिंग स्ट्रेट बहुत फेमस है, यहाँ पर बेरिंग ओशन भी है, हमने बेरिंग सी हमने सॉरी पढ़ी थी, ठीक है। उसके ऊपर चुकची सी है, नीचे बेरिंग सी है, राइट। तो यहाँ पर इसी के नाम से बेरिंग स्ट्रेट भी है। अब देखो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो ये वाला है, ये दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, रशिया और अलास्का को यहाँ पर, ठीक है। ये अलास्का यूएसए का पार्ट है, नॉर्थन अमेरिका एंड एशिया को भी ये सेपरेट करने का काम करता है। और यहीं से ये आपको दो वाटर बॉडीज, चुकची सी और नीचे आपका बेरिंग सी, ठीक है, नीचे जो है बेरिंग सी है, तो यहाँ पर इन दोनों को ये जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बीबीसी से लिंक कर लेना आपने, ठीक है। तो बीबीसी अगेन बेरिंग स्ट्रेट है ये, जो कि बेरिंग सी और चुकची सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। चुकची सी और रशिया में आ जाता है, ठीक है, इधर की तरफ, राइट। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद डार्डेनल स्ट्रेट आता है, डार्डेनल स्ट्रेट, राइट। तो डार्डेनल स्ट्रेट जो है ये ज्वाइन करता है एजियन सी को, मरमरा सी से पीछे हमने ये चेक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर आपको सी ऑफ मरमरा देखने को मिलेगा, यहाँ पर एजियन सी आपको देखने को मिलेगा, इसके बीच में डार्डेनल स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस देखा था, ठीक है, जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये टर्की में है ये, ठीक है। और बाकी डैम ऑफ टर्की से लिंक कर सकते हैं आप इसको, डी से आपका डार्डेनल स्ट्रेट, ए से एजियन सी एंड एम से मरमरा स्ट्रेट, ठीक है, मरमरा सी, राइट। तो ये आपका रहेगा। देन उसके बाद आपका हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो ओमान और ईरान के बीच में है, ये ज्वाइन करता है गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है। तो देख लेना हॉर्मुज स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसकी ट्रिक आपकी सिंपल है, होप याद रखना आपने, होप इसकी ट्रिक रहने वाली है, HOP, ठीक है। तो होप, तो इसमें आपका हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान एंड पर्शिया ये आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने पीछे अभी डिस्कस कर लिया था, ईरान के जस्ट नीचे है, जिसको ईरान ने भी पीछे ब्लॉक भी कर दिया था। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। और ये जो है अगर हम देखें तो किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, तो अगेन ईरान को ओमान से ये सेपरेट करता है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये पर्शिया जो है वो ओल्ड नेम है ईरान का, ये भी याद रखना है। कभी बार हम पढ़ते हैं ना पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ का मतलब ये ईरानियन गल्फ है बेसिकली, तो ईरान का ओल्ड नेम है पर्शिया। मैगेलन स्ट्रेट हम देखें तो मैगेलन स्ट्रेट जो है वो चिले में है, तो ये पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेट ऑफ मैगेलन है। यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल इसकी ट्रिक है, मैप ऑफ चिली, ठीक है। तो मैप ऑफ चिली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैगेलन आपका अटलांटिक एंड पैसिफिक, इससे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन इसके बाद डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो नॉर्थ अमेरिका में जो डेजर्ट्स है उनको याद करने की भी ट्रिक है। तो देखो ये आपका हो जाएगा आपका ग्रेट मूव सन कांग्रेट्स, ठीक है। तो जैसे एक बेटे को जो है कांग्रेचुलेशन की जा रही है, ग्रेट मूव सन कांग्रेचुलेशंस, राइट। तो कांग्रेट्स इससे लिंक कर लेना। तो ग्रेट से आपका ग्रेट बेसिन, मो से MO से मोजावे, सन से सोनारन एंड ये हो जाएगा आपका चिवानुआ, ठीक है, चिवानुआ डेजर्ट। तो ये ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनारा एंड चिवानुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट्स है, नॉर्थ टू साउथ। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, सीक्वेंसिंग में कभी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट मार्जिनल सीज ऑफ द आर्कटिक ओशन। देखो आर्कटिक ओशन में भी कुछ वाटर बॉडीज है, पीछे हमने पढ़ा था आर्कटिक ओशन में कंट्रीज के बारे में ट्रिक पढ़ी थी, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आर्कटिक ओशन के बाद जो मार्जिनल सीज हैं कौन कौन से हैं वहां पर। तो इसकी ट्रिक है ब्यूटीफुल, चार्मिंग,
इजाबेला लिव्स विद कबार एंड ग्रीन लाइन, ठीक है, तो सिंपल है, ठीक है, ब्यूटीफुल चार्मिंग इजाबेला लिव्स विद कबार एट ग्रीन लाइन, ठीक है, तो ये देख लेना यहाँ पर कुछ जो आसपास की जो वाटर बॉडीज है इससे लिंक करते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको यहीं पर ही डायरेक्टली बता देता हूँ, तो यहाँ पर शुरू करेंगे आप, तो ग्रीनलैंड सी है यहाँ पर, बीच में ग्रीनलैंड आइलैंड है यहाँ पर पूरा, ठीक है, फिर बैफिन बे इसके बाद आ जाता है, ठीक है, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड आइलैंड के बीच में आता है बैफिन बे, राइट। उसके बाद फिर आपको बिफोर्ट सी देखने को मिलेगा, चुकची सी देखने को मिलेगा, ईस्ट साइबेरियन सी आपको देखने को मिलेगा, लाप्तेव सी यहाँ पर देखने को मिलेगा, देन उसके बाद कारा सी रशिया के जस्ट ऊपर है, बेरेंट सी हो जाएगा उसके ऊपर, नॉर्वेन सी हो गया। तो ये सारी वाटर बॉडीज वैसे हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, और उसमें हमने वर्ल्ड की वाटर बॉडीज को सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो उसको जरूर देख लेना आपने वो वीडियो, ठीक है। जितनी भी वर्ल्ड की वाटर बॉडीज है वो सारी हमने वो डिस्कस कर ली है, राइट। तो ये सारी वहां से कवर हो जाएगी आपकी, राइट। तो ये यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद बॉर्डरिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ इजराइल या कंट्रीज ऑफ इजराइल, जो इजराइल के साथ बॉर्डर लगाती है कौन कौन से हैं, तो सेजल इसकी ट्रिक रहने वाली है। एस फॉर सीरिया आपका रहने वाला है सीरिया, एंड ई फॉर आपका इजिप्ट हो जाएगा, ठीक है। देन इजिप्ट यहाँ पर इजराइल, चूंकि आपको ये इजराइल दिख रहा है येलो कलर का, ये इजराइल है पूरा, ठीक है, येलो कलर में, राइट। तो इसके साथ आपका एक तो सीरिया बॉर्डर लगाता है हल्का सा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर देखो इजराइल और इसके बीच में, ठीक है, गोलान हाइट्स के बीच में ये ना सी ऑफ गैली भी है, ठीक है, सी ऑफ गैली, इसको याद कर लेना आपने, ठीक है, सी ऑफ गैली, राइट। तो ये पूछा जा सकता है, तो कहाँ पर है सी ऑफ गैली, तो ये इजराइल और इनके बीच में है, ठीक है, गोलान हाइट्स के बीच में, राइट। देन सीरिया आ जाएगा, देन इजिप्ट हो जाएगा, और उसके बाद जे फॉर जॉर्डन हो जाएगा, एंड एल फॉर लेबनन, जो ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये लेबनन, राइट, ग्रीन कलर का। तो याद रखना आपने, तो सीरिया और इजराइल के बीच में गोलान हाइट्स आ जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में आता है। और हाँ, डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, ये पूछा जाता है कभी बार, ठीक है। और ये जो वेस्ट बैंक आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम एक तरह से फिलिस्तीन बोल देते हैं, या फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन, ठीक है, और या फिर पैलेस्टीन इंग्लिश में बोलते हैं, पैलेस्टीन, राइट, इंग्लिश में जो है ये देख लेना आपने, ठीक है, पैलेस्टीन एंड फिलिस्तीन हिंदी में। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है, राइट। तो ये फिलहाल के लिए इतना ही, और काफ़ी सारी ट्रिक्स हमने आज कवर की हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कंट्रीज़ को भी देखा कि वो किसके साथ बॉर्डर लगाते हैं, जो डिस्प्यूटेड कंट्रीज़ हैं उनके लिए। आज हमने स्टेट्स को कवर किया, एंड लास्ट में कुछ हमने आपका बहुत सी वाटर बॉडीज को कवर किया कि कौन कौन से देश के साथ ये कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपने ये सब कुछ मतलब देखो, इसको ऐसे करो, आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, एंड देन उसके बाद अपने नोट्स बनाओ, एंड दोबारा से इसको मैप में एक बार लोकेट करने की कोशिश करो, और बिना देखे इसको लोकेट करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, एंड देन यू विल बी एबल टू कवर ऑल द थिंग्स इजीली, राइट। तो इससे आपका ये वर्ल्ड मैप याद करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, वो हम कंटेंट वाइज जो है आपके लिए डिस्कस एक बार डिटेल डिस्कशन करके लेके आए जाएंगे, जिसमें हम हर एक कंटेंट को एक थॉरोली चेक करेंगे, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, राइट। तो ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में रहने वाला है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, और अगर आपको कोई और ट्रिक पता है तो वो भी आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, या इनका कोई ऑल्टरनेटिव ट्रिक आपको पता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गुड बाय।